बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पीटीआई ने धरनों में नाकामी के बाद बच्ची के साथ ज्यादती के मुबैना वाक़े का खतरनाक मंसूबा बनाया। मन घड़त खबर को इशू बनाया गया। रेप की ऐसी कहानी बनाई जिसका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। बच्ची ज्यादती नहीं, घटिया सियासत का शिकार हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हक़ाइक़ पेश कर दिए। लाहौर के कॉलेज से मुतल्लिक मनगढ़ंत खबर को इशू बनाया गया। रेप की ऐसी कहानी बनाई जिसका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। बच्ची ज्यादती नहीं, घटिया सियासत का शिकार हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज की ऐनी शाहर लड़की के हमरा मीडिया टॉक। एक झूठ की दास्तान घड़ी गई जिस वाक़े का वजूद सिरे से था ही नहीं। मैं पहले तो हम ये कोशिश करते रहे कि हम वाक़े की गहराई तक जाएं, उसकी डिटेल्स तक जाएं, उसकी माइन्यूटेस्ट डिटेल्स तक जाएं। जितने भी लोग थे जिनके ऊपर इल्ज़ामात थे, मैंने जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी थी उसका फाइनल जो इजलास है वो मैंने अभी खुद अटेंड किया है। मरियम नवाज ने कहा है कि तहकीकात कराई हैं। ये खतरनाक मंसूबा एक जमात की जानिब से बार बार इंतशार फैलाने, जलसे जुलूसों और धरनों में नाकामी के बाद बनाया गया। बच्चों को इस्तेमाल किया गया, यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों को इस्तेमाल किया गया जो उनके पेरोल पर हैं। बच्चों ने रिपोर्ट किया कि ये वाक़या हो गया है और सोशल मीडिया पे उसकी ऐसी खबर फैली और इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए और कहानियां घड़ी गईं जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। और उस वक्त से एक ऐसी कोई मूवमेंट या ऐसा कोई केओस क्रिएट करने की कोशिश की गई पंजाब में, स्टूडेंट्स को प्रोवोक करके, स्टूडेंट्स को इंसाइट करके, स्टूडेंट्स को गुमराह करके एक ऐसा कोई कैंपेन चलाने की कोशिश की गई जो बिल्कुल झूठ और लख पर मबनी थी। मरियम नवाज ने कहा कि बच्ची गिरकर जख्मी हुई। 2 अक्टूबर से अस्पताल में दाखिल थी। वाकया 10 अक्टूबर को पेश आया। तलबा को गुमराह किया गया। बच्ची के लवाहिकीन सदमे से दो चार हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड पे इल्जाम लगा कि उन्होंने कि वो इसमें मुलविस हैं। एक बच्ची का नाम लिया गया और उसको कहा गया कि वो विक्टिम है। 10 तारीख को ये वाकया रिपोर्ट हुआ और कहा गया कि 10 तारीख को ये वाकया हुआ। वो बच्ची 2 तारीख से अस्पताल में दाखिल है। वो कहीं गिरी, उसको बहुत बुरी तरह चोट लगी और वो आईसीयू में दाखिल थी, जिसको रेप का विक्टिम बना दिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, खवातीन की आबरू की हिफाजत जिम्मेदारी है। पंजाब हुकूमत अब इस केस की मदई है। जो इस मामले में मुलव्वस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पीटीआई रहनुमा ज़रताज गुल की बहन और लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर शबनम गुल ने कहा कि उन्होंने तालबात को उकसाया नहीं बल्कि उनको ठंडा किया। बच्चियों को कहीं बाहर से कहा गया तो वो एहतजाज का हिस्सा बन गयी। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ राउ दिलशाद हुसैन, सिटी 42। सोशल मीडिया पर की जाने वाली पोस्टों में बड़ा तजाद। आज के दौर में सच्चाई को छुपाना आसान नहीं। जिस गार्ड का नाम लिया वो पुलिस हिरासत में है। डायरेक्टर पीजीसी आगा ताहिर ने बताया कि कैंपस के कैमरे और रिकॉर्ड पुलिस के पास है। हमने भी छानबीन की है, कोई गलत चीज़ सामने नहीं आई। वज़ीर तालीम ने तहकीक किए बगैर बयान दिया। सोशल मीडिया पर आने वाली बच्चियाँ कैंपस 10 की नहीं बल्कि हम हक और सच पर हैं, ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। तो ये है कि हमें जिस तरह पुलिस डिपार्टमेंट, जिस तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हमसे गर्ल्स के बारे में पूछते रहे कि इसका नाम बताओ, इसकी पता बताओ, ये कौन है, ये कैसे है, उन्हीं में से एक लड़की जिसका भी आपने रेफरेंस दिया कि उसके पेरेंट्स को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया। हमारे नोटिस में बिल्कुल भी ये बात नहीं, ना ही हमने उनके पेरेंट्स को वहाँ इन्वाइट किया या लेके गए। हमने सिर्फ ये बात बताई उन्हें कि ये लड़की 3 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक एब्सेंट कॉलेज से अपनी लीव की वजह से है, उसको घर में कोई चोट लगी हुई है, जो कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मौजूद है। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमने कोई 12-13 तारीख को नहीं बनाया, वो 3 अक्टूबर से अपने घर में है, उसको कोई प्रॉब्लम है। वाकया नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये एग्जिस्ट करता हुआ आज सच हो जाए, हफ्ते बाद हो जाए, 10 दिन बाद हो जाए, मेरी ये बात रिकॉर्ड में रख लें। आई विल रिजाइन फ्रॉम माई ड्यूटीज, आई विल लीव दिस प्रोफेशन। ये इतना बड़ा दावा मैं आपसे कर रहा हूं कि आप सारे मीडिया की मौजूदगी में मैं इस प्रोफेशन में नहीं रहूंगा और मैं राइट साइड ऑफ द स्टूडेंट्स पे खड़ा हूंगा। तोहमत लगती है which has no roots, बस ठीक है। and social media makes it big. So the post of what our stance is was put up on Monday on social media. That's all that needs to be said. अब इतना बड़ा क्यों बना सोशल मीडिया का, आप सोशल मीडिया से पूछो।
दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर में सियासी कायदीन की अहम बैठक, मियां नवाज शरीफ का इशाया, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुशावरत, सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी जाती उमरा में मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और इसहाक डार भी मुलाकात में मौजूद हैं। मुजव्वज़ात 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ी राय के लिए काविशें जारी हैं। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, वहाँ का अहवाल जानेंगे। राव दिलशाद वहाँ पर है, उनसे राव दिलशाद आगाह कीजिएगा। आईन पाकिस्तान में 26वीं तरमीम का ये मामला है, जिस पर बड़ी सियासी जमातों के बड़े रहनुमा आज सर जोड़कर यहाँ पर जाती उमरा में बैठे हैं। आपको बताएं कि ख़ास तौर पर इशाइये का एहतमाम किया गया सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से, जिसमें वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, इसी तरह से जो है वो वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और दीगर रहनुमा भी मुलाकात में इस इशाइये में मौजूद हैं और इसमें इस कम को मंजूर कराया जाए पार्लियामान से, जिसका जो कि बताया जा रहा है कि जिसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव आईनी अदालत का क़याम और मुल्क में पार्लिमान की बालादस्ती है और इसीलिए ये जो काविशें ये जारी हैं। आपको बताएं कि इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान चूँकि सदर आसिफ अली जरदारी की आमद से 1 घंटा कबल यहाँ पहुँचे थे और ये तवील नशिस्त हुई, जिसमें तमाम तर वो तहफ़्फ़ुज़ात जो कि JUIFA के सरबराह की जानिब से हालिया दिनों में किए गए थे उनको ज़ेर गौर लाया गया और इस हवाले से ज़राए का ये बताना है कि कभी इम्कान है कि आज इस हवाले से बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आएगा और इत्तफ़ाक़ राय से जो 26वीं आईनी तरमीम है वो हो जाएगी। इजलास में दीगर जो हुक्मरान इत्तेहाद की जमातें हैं उनसे होने वाली बातचीत के हवाले से भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया है, जबकि इस वक्त भी जो मुलाकात है वो जारी है और इस नशिस्त में ज़राए ने यह दावा किया है कि ब्रेक थ्रू की तवक्का है और आज के इस नशिस्त के बाद जो है वो आईनी तरमीम के हवाले से राह हमवार होने का कभी इम्कान बताया जा रहा है। जी ठीक है, राव दिलशाद हुसैन आपका बहुत शुक्रिया। मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुशावरत, इशाइये में शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान मौजूद थे, सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी जाती उमरा में मौजूद, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और इसहाक डार भी मुलाकात में मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, इसहाक डार मुलाकात में मौजूद थे, जबकि मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तिफ़ाक़ राय के लिए काविशें की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मुजव्वज़ा मुसवदे पर इत्तिफ़ाक़ राय मुतवक्के है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि बागों का शहर स्मोक का बगोला बन गया। फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे, हर तरफ धुआं धुआं। लाहौर आज भी मुल्क के आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर है। बागों के शहर में जहरीली गैसों का इखराज लाहौरियों की सेहत पर असरअंदाज होने लगा। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर रहा। दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का चौथा नंबर रहा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर 200 रिकॉर्ड किया गया। जौहर टाउन में आलूदगी की शरह 225 रिकॉर्ड की गई। US काउंसिलेट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 188 रहा। फेज ए DHA में AQI लेवल 184 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले हफ्ते में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का खेल जारी रहेगा, जबकि बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं। फ़ज़ाई आलूदगी से बचने के लिए माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। पंजाब हुकूमत की सुस्ती या नाअहली, साबिक निगरान हुकूमत का तरजीही मंसूबा हुकूमत की तरजीहात से बाहर है। बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबा लटक गया। इफ्तिताही तख्ती लगाने के बाद मंसूबा सियासी अदम सरपरस्ती का शिकार है। साबिक निगरान हुकूमत का तरजीही मंसूबा पंजाब हुकूमत की तरजीहात से बाहर। पंजाब हुकूमत की सुस्ती और नाअहली के बायस बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबा लटक गया। मंसूबे की लागत 10 अरब से 15 अरब तक जा पहुंची। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे को रातों रात मुकम्मल किया गया। इफ्तिताही तख्ती भी नस्ब कर दी गई, लेकिन मंसूबा सियासी अदम सरपरस्ती का शिकार हो गया। PND हुकाम ने नज़र सानीशुदा PC1 पर प्री PDWP मीटिंग करके इल्तवा में डाल दिया। PDWP के बाद PC1 पर सिर्फ हतमी मंजूरी होना बाकी है। PND हुकाम की सर्द मोहरी के बाद LDA हुकाम ने भी फॉलो अप करना छोड़ दिया है। वाज़ेह रहे कि नज़र सानीशुदा PC1 इल्तवा में जाने से कॉन्ट्रैक्टर्स की करोड़ों की अदायगियाँ रुक गई हैं। बिजली के बिलों में सार्फिन को रिलीफ का मामला, पंजाब हुकूमत ने लेस्को के 1 अरब 66 करोड़ के वाजिबात रोक लिए हैं। सार्फिन को 2 माह के दौरान 12 अरब 66 करोड़ का रिलीफ दिया गया।
पंजाब हुकूमत के हुक्म पर लेस्को की जानिब से सार्फिन को बिलों में 2 माह रिलीफ देने का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। हुकूमत ने रिलीफ कीमत में लेस्को के 1 अरब 66 करोड़ रुपए के वाजिबात रोक ली। पंजाब हुकूमत के ऐलान की रोशनी में लेस्को ने सार्फिन को 2 माह के दौरान 12 अरब 66 करोड़ रुपए का रिलीफ दिया। पंजाब हुकूमत ने लेस्को को 11 अरब रुपए रिलीफ कीमत में अदायगी कर दी, लेकिन 1 अरब 66 करोड़ रुपए के फंड्स रोक लिए। लेस्को ने पंजाब हुकूमत की मॉनिटरिंग टीमों की मौजूदगी में रिलीफ के फंड्स तैयार किए। मॉनिटरिंग टीमों की मौजूदगी में 12 अरब 66 करोड़ रुपए के वाजिबात लेने की दस्तावेजात तैयार हुई। इसके बावजूद फंड्स रोक लिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि पंजाब हुकूमत ने 2 माह तक 201 से लेकर 500 यूनिट्स वाले सार्फिन को 14 रुपए फी यूनिट के हिसाब से रिलीफ दिया था। तामीर में ताख़ीर, तिबी आलात पर GST का निफाज, मशीनरी की कीमतें बढ़ने और फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में रद्दोबदल, जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की लागत में इजाफा हो गया। नजर सानी शुदा PC1 तैयार, लागत 16 अरब से तजावज़ कर गई। मेडिकल आलात पर GST के नफाज, मशीनरी की तादाद बढ़ाए जाने समेत कीमतों में इजाफे के सबब जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की लागत 16 अरब रुपए से तजावज़ कर गई। जिना अस्पताल ट्रॉमा सेंटर का मंसूबा कार्डियक इंस्टीट्यूट में तब्दील करने से लागत में इजाफा हुआ। लागत का असर-ए-नौ तखमीना लगाया गया है। इमारत की तामीर पर 9.5 अरब रुपए से जायद एंजियोग्राफी समेत तिब्बी मशीनरी की खरीदारी पर 6.5 अरब रुपए लागत आएगी। वाजिया रहे कि गैर मुल्की करेंसी एक्सचेंज रेट में रद्दोबदल और सुस्त रवि से भी मंसूबे की लागत बढ़ी है। सरकारी स्कूल छोड़ने वाले तलबा की तादाद बढ़ गई। कहना 9, हरबंसपुरा, नैनसुख शाहदरा, रेंजर्स कॉलोनी, ताजपुरा और फतेहगढ़ के स्कूलों की हाजिरी में शॉर्टेज है। हाजिरी में फ़र्क पर रिपोर्ट एजुकेशन अथॉरिटी को पेश, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी ने जवाब तलब कर। सरकारी तालीमी इदारों में गैर मयारी तालीम या कोई और वजह तलबा सरकारी स्कूलों को छोड़ने लगे। सरकारी स्कूल छोड़ने वाले तलबा की तादाद में वाज़ेह फ़र्क आ गया। हाजिरी में फ़र्क पर रिपोर्ट एजुकेशन अथॉरिटी को पेश कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी ने तादाद कम होने पर स्कूल सरबराहान से जवाब तलब कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कहना 9 में 1455 तालिबात स्कूल छोड़ गयी। गवर्नमेंट हाई स्कूल हरबंसपुरा में 1270 तलबा की हाजिरी में कमी आई है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नैनसुख शाहदरा में 1109 बच्चियों, जबकि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रेंजर्स कॉलोनी में 955 तालिबात की हाजिरी में फर्क है। रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल ताजपुरा और फतेहगढ़ में 900 से जायद तालिबात की हाजिरी में कमी देखने में आई, जबकि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सोथर मिल और वाल्टन में 800 तालिबात कम हुई हैं। शहरियों को दरपेश मसाइल पर यह रिपोर्ट देखिए। बाबा फरीद कॉलोनी कच्चा जेल रोड की गलियां 2 साल से टूट फूट का शिकार हैं। इलाका मकीनों के मामलाते जिंदगी मुतासिर होने लगे। मकीनों का कहना है कि कारोबार मुतासिर होने के साथ साथ निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया है। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से गलियां बनवाने का मुतालबा किया है। मॉडल टाउन जे ब्लॉक का अवामी पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जी की भीड़ चढ़ गया। बेंच और चारदीवारी टूट फूट का शिकार है। जगह जगह मलबे के ढेर। अहले इलाका का कहना है कि PHA इंतजामिया मसाइल हल नहीं कर रही। इलाका मकीनों ने मजीद कहा कि इंतजामिया फिल्ट्रेशन प्लांट भी बहाल नहीं कर रही। अहले इलाका ने हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। फिरोजपुर रोड से मुतसिल खान कनूनी सपावाला बाजार का फिल्ट्रेशन प्लांट 1 साल से खराब है। फिल्ट्रेशन प्लांट नशे के आदी अफराद का मस्कन बन गया। इलाका मकीनों का कहना है कि फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने से साफ पानी की शदीद किल्लत है। इंतजामिया की गफलत के बायस फिल्ट्रेशन प्लांट पर नशेइयों का कब्जा है, जबकि हम साफ पानी से महरूम हैं। सूबाई वजीर सनत व तजारत चौधरी शाफी हुसैन की मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात। फ़लस्तीन की सूरत हाल, पाकिस्तान में पीस TV की बहाली, इस्लामी तालीमात के फ़रोग और दीगर उमूर पर बातचीत की गई। फ्रेडीज होटल में सूबाई वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात की। मुलाकात में सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक भी मौजूद थे। मुलाकात में फ़लस्तीन की सूरत हाल, पाकिस्तान में पीस TV की केबल नेटवर्क पर बहाली, इस्लामी तालीमात के फ़रोग और दीगर उमूर पर बातचीत हुई। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेरे सदारत टेनरीज़ के हवाले से इजलास हुआ। कमिश्नर का कहना है कि मालिकान के लिए टाइम लाइन्स और डेड लाइन्स के मुताबिक क्रोम फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाना लाजमी है। जबकि ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेरे सदारत इजलास में DG माहौलियात इमरान हामिद, एडिशनल कमिश्नर अब्दुलसलाम आरिफ, DC कसूर मोहम्मद औरंगजेब समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। कमिश्नर ने कहा कि ट्रेंडीज से वसी रोज़गार मिल रहा है, जबकि डिस्चार्ज वाटर का ट्रीटमेंट नागज़ीर है। ट्रेंडीज इनफरादी और क्लस्टर सतह पर क्रोम डिस्चार्ज और वाटर ट्रीटमेंट लगा सकते हैं।
لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں وفود کی آمد کا سلسلہ جاری۔ کاسمیٹک مینوفیکچررز ایسوسی ایشن، ینگ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے وفد کا ایوان صنعت و تجارت کا دورہ۔ سیمنٹ ڈیلرز اور لبرٹی مارکیٹ کے تاجروں نے بھی لاہور چیمبر قائدین کو الیکشن جیتنے پر مبارکباد دی۔ تاجروں اور بزنس کمیونٹی کی لاہور چیمبر آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ شیخ عابد محمود کی قیادت میں پاکستان کاسمیٹک مینوفیکچررز ایسوسی ایشن اور ینگ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے وفد نے محمد شعیب کی قیادت میں لاہور چیمبر کا دورہ کیا۔ نو منتخب صدر ابوذر شاد، سینئر نائب صدر خالد عثمان اور نائب صدر شاہد نذیر چودھری کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر سابق صدر محمد علی میاں انجم نثار بھی موجود تھے۔ جی بالکل، جیسے کہ آج کوئی 15 دن گزر چکے ہیں کہ ہمیں چارج سنبھالے ہوئے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا اور اپنے آفیسز کا، اور 15 دن میں ہر گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی سیکٹر ایسوسی ایشن یا کوئی مارکیٹ ہمارے پاس وزٹ کرنے آ رہی ہے، اور جہاں وہ مبارکباد ہمیں دے رہی ہے وہاں پر گاہے بگاہے اپنے جو مسائل ہیں ان سے بھی ہمیں آگاہ کر رہی ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارے اوپر یہ ان کا قرض ہے کہ ہم ان کے جو مسائل ہیں اس کو حل کریں۔ لبرٹی مارکیٹ کے تاجروں نے تاجر رہنما ندیم انصاری کی قیادت میں لاہور چیمبر کا دورہ کیا۔ سیمنٹ ڈیلرز ایسوسی ایشن کا وفد منیر چودھری کی قیادت میں لاہور چیمبر آیا۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابوذر شاد، سینئر نائب صدر خالد عثمان، نائب صدر شاہد نذیر چودھری سے ملاقات کی، مبارکباد دی اور مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ صرف آ جائے مختلف مارکیٹوں سے۔ سب سے پہلے لبرٹی مارکیٹ کا آیا، تقریباً اس میں تقریباً کوئی 180 سے 200 لوگ تھے لبرٹی مارکیٹ کے لوگ۔ انہوں نے بارش کا پہلا قطرہ گرایا تھا، انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ ہمیں مبارک دینے آئے۔ سابق صدر لاہور چیمبر میاں انجم نثار، محمد علی میاں، سابق سینئر نائب صدر ظفر محمود کا کہنا تھا الیکشن میں کیے گئے وعدے وفا کریں گے، تاجروں کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42 لاہور۔ زولوجی کے میدان میں نئے سائنسی رجحانات کے موضوع پر تیسرا 2 روزہ آن لائن عالمی کانفرنس کا انعقاد۔ مختلف ممالک کے 14 اور 23 پاکستانی اسکالرز نے شرکت کی، اپنے تجربات شیئر کیے۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے زیر اہتمام 2 روزہ کانفرنس میں 152 مقالہ جات پیش کیے جائیں گے اور مجموعی طور پر 1400 شرکاء ہیں۔ کانفرنس کی صدارت وائس چانسلر یونیورسٹی آف ایجوکیشن پروفیسر ڈاکٹر عاقف انور چودھری نے کی۔ مہمان خصوصی پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد علی اور پروفیسر ڈاکٹر عبد المجید چیمہ تھے۔ چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف زوالوجی پروفیسر ڈاکٹر شگفتہ اندلیب نے شرکاء کو کانفرنس کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا۔ ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان کے زیر اہتمام ایس ایم ظفر انسانی حقوق ایوارڈ کی تقسیم کے لیے تقریب کا انعقاد۔ ادب، صحافت اور انسانی حقوق سمیت دیگر شعبوں میں نمایاں کارکردگی کی حامل شخصیات کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ صدر ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان عاصم ظفر کے اعزاز میں زیر صدارت آواری ہوٹل میں اجلاس رکھا گیا اور نائب صدر الیگزینڈر جان ملک، سینئر نائب صدر مہناز رفیع، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن شہزاد شوکت بھی شریک ہوئے۔ سہیل وڑائچ، میاں ابوذر شاد، فاطمہ شاہین سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ ایس ایم ظفر انسانی حقوق ادب ایوارڈ 2024 معروف عوامی شاعر شاکر شجاع آبادی کو دیا گیا۔ شاکر شجاع آبادی نے اپنا ایوارڈ خود وصول کیا، جبکہ صحافی ارشد شریف مرحوم اور الخدمت فاؤنڈیشن کو بھی ایوارڈز دیے گئے۔ ارشد شریف مرحوم کا ایوارڈ ان کی اہلیہ نے وصول کیا۔ شرکاء نے معروف قانون دان ایس ایم ظفر کی انسانی حقوق کے لیے خدمات کو سراہا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔